हेलो दोस्तों, मैं अक्षता आप सभी के एजुकेटर आपका स्वागत करती हूँ ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन ने एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है फॉर द पेपर वन प्रिपरेशन, जिसके अंदर हम पूरा सिलेबस पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में डेटा इंटरप्रिटेशन टॉपिक से जो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाने वाली हूँ दैट इज़ ऑफ द लाइन ग्राफ। सो यस, विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा कोर्स को एक बार ही देख लेते हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो फुल कोर्स लॉन्च किया है ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन ने, इसके अंदर आपको फॉलोइंग फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, इन वीडियो लेक्चर्स के द्वारा आप आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ फुल सिलेबस नोट्स जो कि एक पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, आप मोबाइल फ़ोन से भी इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। फुल सिलेबस नोट्स, इन नोट्स के द्वारा दोस्तों आप आपका प्रेपरेशन टेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली एग्जाम में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। 1500 प्लस का एक प्रैक्टिस एमसीक्यू पीडीएफ और हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। इस कंप्लीट कोर्स की जो फुल फीस है दैट इज 699 रुपीज़। नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आपको कॉन्टैक्ट करना है फॉर दी एनरोलमेंट ऑफ कोर्स। साथ ही साथ दोस्तों, पेपर टू का एक स्टडी मटेरियल भी ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सभी के लिए लेकर आया है, जिसके अंदर आपको मिलेंगे फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यू का एक पीडीएफ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स, एग्जाम रेलेवेंट नोट्स एंड साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड हाईली एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज का एक कंपाइलेशन आपको ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा है। इसकी ओरिजिनल फीस जो है दैट इज़ 999 रुपीज़। आपको नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा कॉन्टैक्ट करना है, आप इस पर्टिकुलर कंपाइलेशन को एक्सेस कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स फॉर द पेपर टू आर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंटल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, सोशल वर्क, फिलोसॉफी, मराठी, लॉ, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, लाइब्रेरी साइंस, साइकोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक साइंस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पेपर टू स्टडी मटेरियल। चलते हैं आज के लेक्चर की ओर, जहाँ पे हम पढ़ेंगे लाइन ग्राफ का एक कंप्लीट क्वेश्चन। चेक के क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। एंड यस, जो कुछ भी आपको यहाँ पे डेटा दिया है वो पहले तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। बेसिकली दिस इज द लाइन ग्राफ। इसके अंदर आपको 6 डिफरेंट कंपनी के नाम बताए हैं, ठीक है। दिस आर द 6 डिफरेंट कंपनीज। इफ आई विल शो यू ऑन द एक्स एक्सिस, दिस आर द डिफरेंट कंपनीज फ्रॉम ए से लेके जी तक, ए बी सी डी ई एफ जी। These are the different companies, okay? And on y-axis अगर आप देखोगे तो वहाँ पे दिया है profit earned by all these 7 companies during year 2001 and 2004. So यहाँ पे जो आपको ब्लू में मैंने डेटा दिया है, दिस इज़ फॉर द कंपनी, यहाँ पे 2003 के लिए है। एंड कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ है 2004 के अंदर, वो मैंने रिप्रेजेंट किया है ऑरेंज कलर से, ठीक है। सो यस, एक्स एक्सिस के ऊपर है डिफरेंट कंपनीज, वाई एक्सिस के ऊपर जो आपको यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं 10 से लेके 19 तक, 90 तक। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनी। सो यू कैन राइट इट डाउन, यू कैन टेक अ नोट ऑफ इट। दिस इज द प्रॉफिट अर्नड, दिस इज द प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनी। ओके, सो समझना है यहाँ पे 7 डिफरेंट कंपनीज है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ एक कंपनी ए के बारे में बात करूं तो कंपनी ए ने ईयर 2003 माने ब्लू कलर के, राइट, ईयर 2003 में कंपनी ने 20 करोड़ का प्रॉफिट किया है। बिकॉज दिस गिवन डेटा इज इन करोर्स, ये भी लिख लीजिए प्लीज, द गिवन डेटा इज इन करोर्स, ठीक है। सो यहाँ पे अगर कंपनी बी की बात, ए की ही बात की जाए एंड ईयर 2004 के बारे में बात की जाए, सो कंपनी ए की जो प्लॉटिंग है दैट इज 40 करोड़ की है। इफ़ वी गो फॉर द कंपनी बी, यहाँ पे कंपनी बी ने 2003 के अंदर 40 करोड़ अर्न किए हैं and in year 2004 the company earned 30 crores. If we see for the company C similarly, यहाँ पे कंपनी C ने 60 करोड़ अर्न किए हैं, 60 करोड़ in year 2004. In year 2003 company earned 50 crores.
And in for the company D again, if I show you here 70 करोड़ कंपनी D ने 2003 के लिए अर्न किया है, एंड 2004 के लिए कंपनी D ने अर्न किया है 50 करोड़. इसके जैसे बाकी के पूरे कंपनीज ने 2003 एंड 2004 की अर्निंग यहाँ पे प्लॉट करके बताई है. आई होप आपको समझ आया है. फिर से एक बारी बताती हूँ आपको. जो एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे दिया है, दैट आर द डिफरेंट कंपनीज फ्रॉम ए से लेके जी तक, ठीक है. और यहाँ पे आपको दो लाइन ग्राफ दिख रहे होंगे, एक है 2003 वाला, एक है 2004 वाला, ठीक है. एंड जो वाई एक्सिस के ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनीज इन डिफरेंट ईयर फ्रॉम 10 करोड़ से लेके 90 करोड़ तक, ठीक है. एंड प्रॉफिट जो अर्नड है दैट इज गिवन इन करोर्स. ओके, सो चलते हैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनी ए इन ईयर 2004 एंड कंपनी बी इन ईयर 2003. कंपनी ए 2004 को टारगेट करना है और कंपनी बी का 2003 का डेटा टारगेट करना है. यहाँ पे अगर मैं देखूँ कंपनी ए के लिए 2004 के लिए, मतलब ये ऑरेंज कलर का डेटा, इट इज़ 40 करोड़. सो यहाँ पे लिख लेते हैं कंपनी ए के लिए 2004 के अंदर उन्होंने कितना कमाया था, 40 करोड़. कंपनी बी के लिए इफ़ यू लुक एट द कंपनी बी ओवर हियर इन ईयर 2003, सो 2003 माने ब्लू कलर. सो कंपनी बी ने यहाँ पे 2003 के अंदर कितना कमाया, अगेन 40 करोड़. सो यहाँ पे कंपनी ए का भी 40 करोड़ है, कंपनी बी का 2003 का डेटा जो है वो कितना है, अगेन 40 करोड़ है. इन दोनों का आपको रेशो ढूंढने के लिए बोला है. व्हाट इज़ द फॉर्म, कंपनी ए इज टू कंपनी बी के फॉर्म में आपको यहाँ पे रेशो निकालना है. ऑलवेज रिमेंबर, रेशो किस फॉर्म में पूछा है उसके अंदर ही आपको आंसर देना है, ठीक है. कंपनी बी इज टू कंपनी ए है या फिर कंपनी ए अपॉन कंपनी बी है, ये चीज़ें आपके आंसर को कम्प्लीटली अल्टर कर दे सकती है, ठीक है. सो यहाँ पे जो आपका आंसर आने वाला है 40 करोड़ अपॉन 40 करोड़. ओके, सो ये कट जाएगा बेसिकली. सो दिस विल बी 1/1. सो यस, द रेशियो विल बी इक्वल टू 1:1, जो कि यहाँ पे नहीं दिया है. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे नहीं दिया है. एक्चुअली इसका रेशो आएगा 1:1. नन ऑफ दिस शुड बी दी आंसर. नन ऑफ दिस शुड बी दी आंसर. प्लीज मेक द करेक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑप्शन. यहाँ से कोई ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं जाएगा. नन ऑफ दिस विल बी योर आंसर, ठीक है. यहाँ पे और एक ऑप्शन ले लीजिए फॉर आवर कन्वीनियंस. नन ऑफ दिस, क्योंकि रेशो क्या आ रहा है, 1:1 आ रहा है, राइट. सो नन ऑफ दिस विल बी द आंसर. या फिर 1:1 अगर दिया होता तो 1:1 आपका आंसर आ जाता. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी ई एफ जी टुगेदर इन ईयर 2003 एंड 4. यहाँ पे आपको 3 कंपनीज, अलग अलग कंपनीज दिए हैं. कौन से, ई एफ एंड जी. और दोनों भी ईयर्स का आपको डेटा पूछा है. दोनों भी ईयर्स का आपको यहाँ पे डेटा पूछा है, 2003 का और 2004 का. बट आपको जो यहाँ पे दिया है, इफ़ यू लुक इन द क्वेश्चन केयरफुली, आपको यहाँ पे डिफरेंस ढूंढना है. पहले हम क्या करेंगे, ई एफ जी का 2003 का डेटा निकालेंगे. ओके, बाद में ई एफ जी कंपनी का 2004 का डेटा निकालेंगे और जो कुछ भी आपका डेटा आता है उससे वो माइनस कर देंगे. इफ़ आई लुक हियर केयरफुली, 2003 के लिए इन ईयर 2003 और फॉर ईयर 2003 कंपनी ई एफ और जी की प्लॉटिंग देख लेते हैं. यहाँ पे 2003 माने ब्लू कलर. सो यहाँ पे जो प्लॉटिंग आ रही है, इट इज़ ऑन 50. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, let me just check once. Yes, it is on 50. This is on 80 and this particular is on 70, right? So this is not 70, this is 60. Something went wrong. Please just a minute. Just let me check whether I'm doing the things right or wrong. यहाँ पे जो कंपनी ई का है, थोड़ा सा मुझे कम दिखाई दे रहा है. जस्ट अ मिनट. ओके, यहाँ पे जो कंपनी यहाँ पे कंपनी ई के लिए है 50, आई गेस. जस्ट लेट मी चेक. यस, दिस इज 50 नॉट 60. दिस इज 50 नॉट 60, राइट. ये हो गया 50 कंपनी ई का. एंड यहाँ पे कंपनी एफ का अगर मैं निकालूँ, दिस इज गिविंग मी 80. यहाँ पे गलत हो रहा था, राइट हमारा. एंड दिस वन इज
अगर हम निकालेंगे दिस विल गिव मी 60, राइट. सो यस, 50 प्लस 60 प्लस 80 अगर हम करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा ईयर 2003 का तीनों भी कंपनीज का डेटा. सो दिस इज 50 प्लस 80 प्लस 60, 50 प्लस 60 प्लस 80 मतलब 190 करोड़. ये क्या आ गया हमारा 2003 का तीनों कंपनीज का डेटा, ई का, एफ एज वेल एज जी. ठीक है. इफ वी लुक इनटू द डेटा फॉर ईयर 2004, इन ईयर 2004 कंपनी ई एफ जी का फिर से डेटा निकालना है, ई का, एफ का एंड जी का, राइट. सो व्हाट विल बी दी कैलकुलेशन यहाँ पे, कंपनी ई के लिए 40 करोड़, कंपनी यस 20 करोड़ प्लस जी के लिए यहाँ पे 50 करोड़. ठीक है. लुक हियर नाउ, लुक हियर, हमें तीनों कंपनीज को टारगेट करना है, ये द सेकेंड एफ एंड द थर्ड जी. सो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो 40 प्लस 50 90 एंड ऊपर के 20, इट मीन्स दिस इज गोइंग टू गिव मी 110 करोड़. 110 करोड़. दिस इज अगेन फॉर द 3 कंपनीज बट ईयर 2004 है. अभी पूछा क्या क्वेश्चन के अंदर, आपको डिफरेंस पूछा है, बहुत ही सिंपल. 190 माइनस 110 अगर मैं कर दूँ, दिस पर्टिकुलर डेटा माइनस दिस डेटा, दिस विल गिव मी answer is equal to 80 crores. Yes, sorry, something again went wrong. Yes, 80 crores, right. So 80 crores is the answer for the given question. पता नहीं ऑप्शंस में कुछ गलत जा रहा है बट आंसर 80 crores ही आएगा. ठीक है. शायद यहाँ पे मेरे से गलती हुई है. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. ओके. यहाँ पे कोई गलती नहीं हुई, एग्जैक्टली हमने डेटा निकाले और 80 करोड़ ही आंसर आएगा. ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और उसके पहले देखते हैं यहाँ पे ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन ने पेपर 2 के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल लॉन्च किया है जिसके अंदर आपको फुल सिलेबस नोट्स और एमसीक्यूज मिलने वाले हैं. कंपाइलेशन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम रिलेवेंट एमसीक्यूज रहने वाले हैं दोस्तों, और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे नोट्स रहने वाले हैं. सो अगर इनमें से आपका पेपर 2 का कोई भी सब्जेक्ट हो इनमें से, तो आप इस पर्टिकुलर पेपर 2 के स्टडी मटेरियल कंपाइलेशन को एक्सेस कर सकते हैं. इसकी ओरिजिनल फीस है 1600 रुपीज़ बट फिलहाल इसके ऊपर 20% का ऑफर चल रहा है. यू कैन एक्सेस दिस कंपाइलेशन इन द कोर्स फीस ऑफ जस्ट 1280. नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आपको कॉन्टैक्ट करना है फॉर दी कंपाइलेशन. ओके. सो कंपाइलेशन की आपको PDF यहाँ पे मिल जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी सी इन 2003 and 2004 together and the profit earned by the company in the same 2 years mentioned above. क्वेश्चन एक बारी मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ. व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय ऑल द कंपनीज, व्हाट इज द ratio between the profit earned by company C, okay, in 2003 and 2004 together and the profit earned by company, यहाँ पे इंसर्ट कीजिए E. कंपनी ई के तुलना में आपको यहाँ पे कंपेयर करना है. ठीक है. यू हैव टू कंपेयर द डेटा विद द कंपनी ई. क्वेश्चन क्या पूछा है, रेशो पूछा है. कंपनी सी का कौन से साल में, 2003 2004. 2003 और 2004 का आपको कंपनी सी का डेटा पहले निकालना है. ठीक है. सिमिलरली आपको यहाँ पे कंपनी ई का भी निकालना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रेशो. काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है. अगेन प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी सी यहाँ पे लिखती हूँ. चलो जल्दी जल्दी. प्रॉफिट अर्नड बाय कंपनी सी. प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी सी अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं सी का देखूँ यहाँ पे 50 करोड़ है, ये हो गया 60 करोड़. ओके. सो द टोटल प्रॉफिट ओवर अर्नड बाय द कंपनी, यस जा रहा है प्रॉपर 50 एंड 60. यस 50 करोड़ एंड 60 करोड़. अगर इसका एडिशन कर दूं मैं तो टोटल प्रॉफिट कंपनी सी ने दोनों साल में कितने कमाया, 50 प्लस 60 करोड़ मतलब ये आ गया 110 करोड़, राइट. सिमिलरली यू हैव टू फाइंड द प्रॉफिट अर्नड बाय कंपनी ई. प्रॉफिट अर्नड बाय कंपनी ई. ओके. कंपनी ई का अगर मैं देखूँ यहाँ पे कितना है, इन दोनों का प्रॉपरली अगर देखेंगे तो 40 एंड 50 को प्लॉटिंग है, राइट.
शायद मैं गलत नहीं हूँ, यस 40 एंड 50 को दोनों का प्लॉटिंग है, 40 + 50 अगर हम करेंगे तो ये आएगा 90 करोड़, राइट। सो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, प्रॉफिट अर्नड बाय कंपनी ई हमने निकाल लिया, प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी सी भी निकाल लिया, हमको इन दोनों का रेशो निकालना है। सो व्हाट विल बी द रेशो, रेशो विल बी कंपनी सी अपॉन कंपनी ई। सो कंपनी सी का क्या आएगा 110 करोड़, कंपनी ई का क्या आएगा 90 करोड़। अगर मैं इन दोनों का रेशो निकालूं, सो यहाँ से 0 0 कट जाएगा, सो 11:9 विल बी द आंसर फॉर योर गिवन क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या निकाला, सिंपली द रेशो वी हैव फाइंड इट आउट। व्हाट इज द एवरेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय द ऑल कंपनीज इन ईयर 2003। 2003 का डेटा हमको सिर्फ यहाँ पे टारगेट करना है, मतलब ब्लू कलर का, और सारे कंपनीज के लिए, और उसका एवरेज निकालना है। ये हो गया 20, 40, 50, 70, अगेन 60, नो 50 सॉरी, एंड दिस इज 80 एंड दिस वन इज 60। सो इसका हमें निकालना है अभी एवरेज। काफ़ी सिंपल है, एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो दिस विल गिव मी 20 + 40 + 50 + 70 + again 50 + 80 + 60 divided by total entities. There are 7 total entities. अगर इनकी मैं एडिशन करूँ, this will give me 370 divided by 7 crores. So the answer for the given question is 52.86 crores. Okay, so the correct answer for the given question is option number C. सो यहाँ पे अगर ऑप्शंस देखेंगे हम तो काफ़ी कट टू कट जा रहे हैं। सो यहाँ पे एक्यूरेट आंसर लाना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। सो 370 इज़ द टोटल समेशन, इफ आई डिवाइडेड बाय 7 आई विल गेट 52.86 एज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नाउ। द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी बी इन 2004 इज व्हाट % ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय द सेम कंपनी इन 2003। 2004 और 2003 के बारे में बात की जा रही है और कंपनी बी के बारे में, ठीक है। सो अगर कंपनी बी का मैं डेटा यहाँ से अच्छे से देखूँ, सो कंपनी बी ने 2004 में जो यहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया दैट इज ऑफ 30 करोड़। ओके, सिमिलरली अगेन कंपनी बी के बारे में बात हो रही है, 2003 के अंदर उन्होंने किया है 40 करोड़ का। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, कंपैरिजन ऑफ परसेंटेज के 3 फॉर्मूलाज के ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में आता ही आता है, सो वो करके जाना है। अगर मैंने आपने मेरे पाई चार्ट के लेक्चर्स नहीं देखे तो वहाँ से आप देख सकते हो। सो वहाँ पे मैंने डिटेल में कंपैरिजन ऑफ परसेंटेज के तीनों भी फॉर्मूलाज एक्सप्लेन किए, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, हैव गिवन दैट टू, ठीक है। अभी प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनी बी इन द सेम ईयर पूछा है, ठीक है, मतलब सॉरी 2 साल डिफरेंट है बट कंपनी सेम है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या है, कंपनी बी का 2004 का डेटा डिवाइडेड बाय कंपनी बी का ही, कंपनी बी के बारे में बातें चल रही है बट यू हैव टू डिवाइड इट बाय 2003 का डेटा इनटू 100 बिकॉज दिस इज द थिंग दैट दे हैव आस्क्ड इन द क्वेश्चन, कंपनी बी अपॉन कंपनी सी। सो कंपनी बी का जो डेटा आएगा दिस इज 30 करोड़, कंपनी बी का इन 2003 इज 40 करोड़ इंटू 100। अगर 3/4 आपको परसेंटेज वैल्यू पता होगी तो आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं। 3/4 द परसेंटेज वैल्यू इज 75%। ओके, 3/4 हिस्सा इसको हम 75% ही बोलते हैं। काफ़ी सिंपल सा कैलकुलेशन था। सो आंसर बी इसके अंदर आंसर आ गया, ठीक है। सो यस, दिस वॉज एंड ऑफ टुडेस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना है। एंड इफ़ यू डोंट नो, मैथमेटिकल रीजनिंग की मेरी एक सीरीज़ चालू है, लाइव लेक्चर्स लेती हूँ मैं इवनिंग को 6 बजे। सो यू कैन ज्वाइन मी ओवर देयर। अभी जो फिलहाल मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ शायद आज के लेक्चर में, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ओके, थोड़ा सा एवरेज का भी पोर्शन बाकी, तो वो कवर करके आई विल बी कवरिंग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है। एंड साथ ही साथ दोस्तों, प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपके पास कोई भी सजेशंस है, स्पीड ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द channel so that whenever we are live, our faculty is live, you can get the notification. Thank you for joining. Have a great day everyone. Bye.